दोस्तों आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि किस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है और किस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जो घटना आपने टाइटल में देखा कि वो घटना तो सच है, वो घटना सही है, लेकिन वो घटना प्रोफेसर बिजनेस सिंह के साथ में हुआ है या नहीं, या होगा या नहीं, इस बात को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि इस एक घटना के साथ में प्रोफेसर बिजनेस सिंह के क्या संबंध है, क्या सच में इसके साथ में ऐसा घटना घटेगा या नहीं घटेगा या घट गया है। इन बातों को मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा सा बाद में मैं लास्ट में बतलाता हूं। लेकिन ये घटना जो घटा जेल में, वो पहले मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि ये घटना प्रोफेसर बिजनेस सिंह के साथ में हो सकता है या नहीं, होगा कि नहीं, या हो गया। इन सारे बातों को आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बतलाऊंगा। लेकिन ये जो घटना आज से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना को थोड़ा आप गौर से और ध्यान से जरूर सुनिएगा, ताकि आपके आंखें खुल सके कि परमेश्वर के दास के साथ में ऐसा भी घटना घट सकता है। क्योंकि घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रियल घटना है और ये घटना बाइबल में दर्ज किया गया है। क्योंकि उसी घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और ये घटना उस समय की है जब पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे। और प्रचार करते करते वो जो है फिलिपी शहर में गया। वहां के आसपास के जगह की घटना है। वहां पर जब पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर एक दासी थी जिसमें भागी करने वाली आत्मा समाती थी। उसमें एक दुष्ट आत्मा थी उस महिला में, और दुष्ट आत्मा थी, और वो उसी दुष्ट आत्मा की सहायता से बहुत सारा धन इकट्ठा करती थी, बहुत सारा पैसे कमाती थी। लेकिन जब यहाँ पर बच में पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास जब वहां पर जा रहे थे और वो जो दुष्ट आत्मा थी, पौलुस और सिलास को बोला, हे परमेश्वर के दास, परम प्रधान के दास जो यीशु के नाम की जो कथा सुनाते हैं, तो उसने पौलुस ने क्या किया, उस दुष्ट आत्मा को वहां से आज्ञा दिया और दुष्ट आत्मा वहां से वो निकल गया। जब वो दुष्ट आत्मा उनके शरीर से निकल गया, तो जो दुष्ट आत्मा को जो कंट्रोल करने वाले थे दासी, जब देखा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं रहा, तब उसी गुस्से में आकर के उसने क्या किया, पौलुस और सिलास के बारे में वहां के राजा से, सैनिक से कंप्लेन कर दिया। उसके बाद जो है पौलुस और सिलास को कोड़े मारने की आज्ञा दिया। कोड़े लगाने के बाद उसको जेल में बंदीगिरी में डलवा दिया। और ये घटना घटा वो बंदीगिरी में घटा है। बंदीगिरी में डलवा दिया और उसके हाथ और पैरों में जंजीर ठोक दिया और पैर और हाथ में तख्ता में गिर ठोकर के दे दिया। लेकिन ये बाइबल में लिखा हुआ है, आप जब पढ़ेंगे फिर तो काम 16 अध्याय 25 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उसे बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। ये घटना सच्ची घटना है। जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया गया था, जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के नाम को वो प्रचार करते थे, जब उसको जेल में बंद कर दिया गया, वो जेल में भी देखिए परमेश्वर के दास वो भजन गा रहे थे। जब भजन गा रहे थे, आधी रात के स्वर्गदूत आया और बाइबल में लिखा है उनको जेल की जो नींव है वो इतना बड़ा भूकंप हुआ कि जेल के नींव हिल गया और जेल के सारे दरवाजे खुल गए, उनके जो बैरिया था और लगा हुआ सब खुल गया। उसके बाद में
और सब खुलने के बाद तो थोड़ी देर के बाद जो वहां का जो दरोगा था, जो जिला था वहां का, उनको लगा कि सब कैदी भाग गया, अब तो राजा मुझे मार देगा, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी में कैदी रखा जाता है, अगर वो कोई भी भाग जाए तो सारा जिम्मेदारी, सारा दोष वहां का जो गार्ड था रहा होता है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाता है कि उसने भगाया। तो उसी समय में अगर जो कैदी उसके हाथ से भागता तो राजा उसे मृत्यु का सजा देता था, उसे मरना पड़ता। ये जो दरोगा था इसको लगा कि सारे कैदी भाग गया, तो जब इसको लगा सारा कैदी भाग गया तो वो अब तलवार खींच करके अपने आप को मारना चाहा। तो पौलुस और सिलास ने क्या कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, मैं भागा नहीं हूं, मैं यही हूं। ये परमेश्वर के दास देखिए कितना ईमानदारी से अपना वहां पर भी जेल में भी कितना ईमानदार रहता है कि वो जेल में भजन गा रहा है और बैरियर खुलने के बाद भी वो नहीं भागा। जब उसने कहा मैं यही हूं तो पूरा जब भूकंप हुआ तो सारा लाइट भी सब बुझ गए थे, लाइट मंगवा करके, लाइट देख करके जब उसके पास में लिखा हुआ है वो दरोगा वहां पर कांपते हुए गया और उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल करके क्या पूछता है कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक जेलर जो वहां पर जेल पर जो सिपाही था वो वहां पर पहरा दे रहा है, पौलुस और सिलास को जोड़ रहा है और वो जेल में भजन गा रहा है और सब कैदी भी सुन रहे थे, वहां के जो सिपाही थे वो भी सुन रहे थे। लेकिन आधी रात को भूकंप आया, सारे बैरियर खुल गया और उनको लगा कि सच में कोई महान पुरुष है या परमेश्वर के दास है, इसके साथ में परमेश्वर का आत्मा रहता है। और वो जो दरोगा था वो बहुत कांपने लगा, डर गया था। वो सारी घटना होने करके ये आश्चर्यजनक घटना घटा उनके नजर में पहली बार घटना होगा। वो डर गया था, कांपते हुए उसको पूछा, हे सज्जनों, मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो इस प्रकार की जो परमेश्वर के जो दास जो जेल में बंद किया था, इस प्रकार से परमेश्वर ने उसे आश्चर्य कर्म के द्वारा उसे वहां से आजाद करवाया। और आगे लिखा हुआ है कि वो जो दरोगा था उस पौलुस और सिलास को अपने घर ले गया। उसके बाद में उसके जो बेत से उसको मारा गया था, शायद घाव पे उसको जख्म पर दवाई लगाया और आगे लिखा हुआ है कि उसने उसको जाकर के सुसमाचार प्रचार किया। वो घर में वो पूरे परिवार जो दरोगा का था सब परमेश्वर का वचन को सुना और वो परिवार जो है यीशु नाम से दीक्षा लिया और वो विश्वास में आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार एक घटना जो है परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास के साथ में घटा था उस जमाने में। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसके वहां पर बचाया था, क्योंकि वो वचन के प्रचार करते करते जेल में बंद हुआ था। लेकिन अभी हम आते हैं वर्तमान स्थिति में, जो प्रोफिट बिजनेस सिंह के साथ में हुआ, इसे रेप का आरोप लगाया गया। वो कितना दोषी है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है, वो तो खुदा ही जानता है। बहुत सारे लोग उसे दोषी मानते हैं, बहुत सारे लोग उसे निर्दोष मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि उसे फंसाया गया है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो सच में अपराधी है, वो रेपिस्ट है। लेकिन मैं भी पहले वीडियो में आपको बता दिया हूं कि एक व्यक्ति था बाइबल में, यूसुफ नाम का, उसके ऊपर भी रेप का आरोप लगा था। उसी जमाने के उसी कोर्ट का अनुसार उसे दोषी पाया गया था, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में पवित्र था। हो सकता है कि ये प्रोफिट बिजनेस सिंह भी निर्दोष हो। वर्तमान जज ने उसे फैसला सुना दे, हम जज के खिलाफ, जज के फैसले के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, प्रोफिट बिजनेस सिंह को विषय में लेकर के हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उसके ऊपर अगर जो वो सच्चा है, उसके ऊपर गलत आरोप लगाया है, तो परमेश्वर उसे न्याय दिलाए, उसका न्याय करे, क्योंकि सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। और प्रोफिट जी को जेल में बंद किया गया, इसका उद्देश्य भी परमेश्वर के नजर में अलग हो सकता है कि वह बंदी कैदियों को सुसमाचार प्रचार के एक मौका उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया हो, इसी वजह से उसके लिए किसी भी कारण से उसको जेल में बंद कर दिया गया हो सकता है ऐसा। मेरा ये सोच है ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप सबसे आग्रह करता हूं तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि वो जो उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, वो आरोप अगर गलत है तो गलत साबित हो जाए कोर्ट में और वो बाइज्जत
वहां से निकल सके और फिर से परमेश्वर का सेवा वो कर सके। ऐसा आप सब उसके लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि एक परमेश्वर के दास, जो सच्चा परमेश्वर के दास है, वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है। मेरा दिल कहता है कि एक परमेश्वर के दास, एक प्रोफिट, एक प्रचारक जो है, इस प्रकार की गंदी हरकत नहीं कर सकता है। वो निर्दोष है। इसलिए आप सब उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि उसका जो फैसला है उसे बाध्य तो वहां से वो बरी हो सके, उसे हाई कोर्ट में अच्छा से न्याय मिल सके। ऐसा आप लोग प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और बाकी जो मैं आपको ये घटना बताया हूँ, जो थंबनेल में लिखा है, वो सच्ची घटना है, लेकिन वहां पर प्रोफेट विजेंद्र सिंह नहीं है, वहां पर पौलुस और सिलास है। इस प्रकार की घटना जो आजकल नहीं होते हैं, वो उस जमाने में परिस्थिति की परीक्षा था। उस जमाने में ऐसा चमत्कार परमेश्वर ने किया था, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार के काम अभी तक लिखने के लिए नहीं मिला है। और उस पर अगर जो गंदा आरोप लगा है तो उसे किसी गवाह के द्वारा ही उसे वहां से छुड़ाया जा सकता है, कोर्ट में निर्दोष साबित करके बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए आप सब उसके लिए प्रार्थना जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। सबको